कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह कर करके अपने जानों के ऊपर बहुत जुल्म किया है, बहुत अत्याचार किया है। शराबियों, जानियों, हराम काम करने वालों, गलत काम करने वालों, अल्लाह को नाराज करने वालों, जितने बड़े बड़े भी तुमने गुनाह किए, आ जाओ। कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ अल्लाह के वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके, पाप कर करके, अल्लाह को नाराज कर करके अपनी जानों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। अच्छा, एक बात पर आपने गौर किया, गुनाह करने वाला अपने ऊपर जुल्म करता है। भाई शराब पी रहा है एक इंसान, शराब से किसी दूसरे को तो तकलीफ नहीं पहुंचा रहा है, मगर अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। ज़िना करने वाला अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, झूठ बोलने वाला अपने ऊपर जुल्म कर रहा है, गीबत करने वाला अपने ऊपर जुल्म कर रहा है। गुनाह से बड़ा जुल्म इंसान अपने नफ्स के ऊपर नहीं करता। जब भी इंसान कोई गुनाह करे, वो अपने बाप आदम की वो दुआ को याद कर ले। गुनाह करके कोई फायदा हम नहीं करते, 2-4 मिनट लज्जत मिल जाएगी, थोड़ा मजा मिल जाएगा, थोड़ा मौज मस्ती हो जाएगी, मगर गुनाह की सजा हम ही को भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए कुरान गुनाह को अपनी जान पर जुल्म कहता है। कुल या इबादियल्लज़ीन असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना करीम है वो रब, कितना करीम है वो रब, कि वो रब गुनहगारों से कह रहा है कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। कुरान करीम के 30वें पारे में एक सूरत है, सूरतुल बुरूज, शायद आपको याद भी होगी, वस्समाई ज़ातिल बुरूज। उसमें एक वाक़या अल्लाह ने बयान किया। एक जमाने में ईमान लाने वालों को बड़ी सजा दी गई थी, खंदक खोद करके जला दिया गया था, छोटे छोटे बच्चों को आग में जला दिया गया। जैसे सीरिया के अंदर भी ऐसे ऐसे मनाजिर मिल रहे हैं कि जिनको देख करके हैरत होती है कि बशार अल असद ने कितना जुल्म किया था सीरिया की मजलूम अवाम के ऊपर। इज्तिमाई कब्रें मिल रही हैं, एक एक जगह सैकड़ों लोगों को इकट्ठे कब्र में डाला गया, और उस जालिम ने सिर्फ कब्र में नहीं डाला, कब्र में डालने के बाद उसमें केमिकल डाला ताकि उनकी लाशें गल करके मिट्टी में मिल जाएं, और उन कब्रों पर बुलडोजर चलाया। और अफसोस तो इस बात का है, इतना जुल्म करने वाला और लाखों मुसलमानों का हत्यारा बशार अल असद, उसकी हिमायत कौन करता था, उसका सपोर्ट कौन करता था? उसका सपोर्ट वो ईरान करता था, जो आज बहुत बड़ा फलस्तीनियों का अपने आप को हमदर्द कहता है। अल्लामा इब्न तैमिया ने बिल्कुल सच्ची बात कही थी, हमारे असलाफ ने बिल्कुल सच्ची बात कही थी। सहाबा का दुश्मन, सहाबा को गाली देने वाला, सहाबा की गुस्ताखी करने वाला, ये राफिजी यहूदी से बड़ा हमारा दुश्मन है। हर दौर की तारीख रही है, मुसलमानों को यहूदियों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इन रवाफिज ने नुकसान पहुंचाया है। आज सीरिया से जो खबरें आ रही हैं मेरे भाइयों, 40-40 साल के बाद लोग आज कैद खाने से निकल रहे हैं, लोग 40 साल के बाद जेल से निकल रहे हैं। कोई पूछ रहा है कि क्या सद्दाम हुसैन जिंदा है या मर गया, उनको यह भी नहीं मालूम कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। उन्होंने न टाइम देखा, न कैलेंडर देखा, उनको न वक्त का पता, न उनको समय का पता, न तारीख का पता। 40 साल के बाद लोगों ने सूरज को देखा है, धूप देखी है। मेरे प्यारे साथियों, इसी धरती पर हमने वो जुल्म सितम भी देखा है। हर दौर में ऐसे जालिम रहे हैं, लेकिन याद रखो, जितना जालिम चाहे जितना भी जुल्म कर ले, जालिम का अंजाम एक दिन बुरा होने वाला है। जालिम एक दिन बुरे घाट को पहुंचने वाला है।
हर जालिम अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। हर जालिम याद रखे, जुल्म की इंतहा होनी है, जुल्म का खात्मा होना है और अदल इंसाफ के सूरज को चमकना है। हजारों साल पहले ईमान वालों को जालिमों ने खंदकों में डाल दिया था, बाकायदा जमीन के अंदर गड्ढे खोद करके उनको जला डाला था, ईमान वालों को जिंदा जला दिया था। अल्लाह ताला अपने उन ईमान वालों का तज़किरा करते हुए फरमाता है, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। कसम है आसमान की जिसमें बड़े बड़े सितारे चमक रहे हैं, कसम है उस दिन की जिस दिन का वादा किया गया है। खंदक में डाल करके ईमान वालों को मारा गया था, उनको मारने वाले हलाक हो जाएंगे। जो आग में ईमान वालों को जला रहे थे और खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ईमान वालों को वो किस बात की सजा दे रहे थे? उनको इसी बात की सजा दे रहे थे कि ईमान वाले एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, सिर्फ ईमान की सजा दे रहे थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, जब आग जलाई गई उस आग में एक औरत अपने दूध पीते बच्चे को लेकर के जा रही थी। मां तो मां होती है, मां का कलेजा एक बार के लिए दहल गया, मां के कदम पीछे हटने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के दूध पीते बच्चे को ज़बान दी और उस बच्चे ने अपनी मां से कहा, या उम्मी इख्तहिमी, ऐ मेरी मां इस आग में चली जा, इस आग में कूद जा, अल्लाह के अजाब के मुकाबले में यह आग कुछ नहीं है, ऐ मेरी मां तो इस आग में चली जा। गौर कीजिए, इतने बड़े जालिम थे वो लोग, ईमान वालों को जिंदा जला दिया। अब अल्लाह ताला जब उनका जिक्र करता है तो क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। जिन्होंने ईमान वाले मर्दों को जलाया, ईमान वाली औरतों को जलाया, सुम्मा लम यतूबू, और उन्होंने तौबा नहीं की, उनको जहन्नम का अजाब मिलेगा, उनको जलाया जाएगा जहन्नम की आग में। यानी अल्लाह ताला ये बताना चाहता है, मेरे ईमान वाले बंदों को जलाने के बाद, उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म सितम करने के बाद भी अगर वो तौबा कर लेते, अगर वो अल्लाह से माफी मांग लेते, अगर वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लेते, अगर वो अल्लाह के सामने रो लेते, तो अल्लाह उनको माफ कर देता। अल्लाह अल्लाह के वलियों के कातिल, ईमान वालों के कातिल, ईमान वालों को जिंदा जला देने वाले जालिम, अल्लाह उनके बारे में कह रहा है, अगर वो तौबा कर लेते तो हम माफ कर देते। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप कहां खड़े हैं? ऐ गुनहगारों, ऐ अल्लाह को नाराज करने वालों, ऐ गुनाहों की दलदल में मुब्तला अल्लाह के बंदों, आओ कुरान की आयत तुम्हें दावत दे रही है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह करके अपनी जानों के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तुम एक बार अल्लाह से माफ़ी तो मांग के देखो, तुम एक बार अल्लाह से तौबा तो करके देखो, एक बार अल्लाह के सामने रो करके तो देखो, एक बार अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा करके तो देखो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की सही रिवायत है, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम के अंदर नहीं जा सकती, दो आंखें ऐसी हैं जो जहन्नम की आग में नहीं जाएंगी। ऐनुन बातत तारुसु फी सबीलिल्लाह, एक वो आंख है जो अल्लाह की राह में चौकीदारी कर रही है, अल्लाह की राह में पहरेदारी कर रही है।
दुश्मन की फौज आने वाली है और बॉर्डर पर खड़ी होकर के वो पहरेदारी कर रही है, उस आग की अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, उस आग को जहन्नम की आग में नहीं डाला जाएगा। वह आइनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, और एक वो आग भी अल्लाह के अजाब में कभी मुब्तला न होगी जिस आग से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता हो, जो आग अल्लाह के खौफ से रोया करती हो, जिस आग से तौबा के आंसू निकलते हो, जिस आग से नदामत के आंसू निकलते हो। मगर आज हमारी आंखें भी खुश्क हो गई। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता। ये आंखें खुश्क है मौला, इन्हें रोना नहीं आता, क्योंकि आंखों का ताल्लुक दिल से है। जब दिल कठोर हो जाएंगे तो आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। मेरे भाइयों, तौबा करो मेरे भाई। और कौन सी तौबा? कुरान का 28वां पारा उठाओ। तौबा तो हम भी करते हैं। रात में तकरीर सुनी नमाज के ऊपर, दिल में ख्याल आया यार मौलाना साहब ने नमाज के ऊपर तकरीर की है, आज तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था, पढ़ना चाहिए, गलत करता था मैं। रात में तौबा कर लिया, सुबह फजर में फिर गोल हो गया, फजर की नमाज फिर नहीं पढ़ी। शराबी ने रात में तौबा की कि शराब नहीं पीऊंगा, सुबह फिर शराब का बोतल लेके निकल गया। ये तौबा नहीं है, ये तौबा का मजाक है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह को कौन सी तौबा पसंद है, कौन सी तौबा अल्लाह ताला क्या कबूल की जाएगी और कौन सी तौबा का कोई मतलब है अल्लाह क्या? आओ देखो, कुरान का 28वां पारा सूरह तहरीम के अंदर अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से सच्ची तौबा करो। सच्ची तौबा, सच्ची तौबा किसको कहते हैं? नोट कर लो, सच्ची तौबा के अंदर 3 चीजें होनी जरूरी है। सच्ची तौबा करना है तो 3 चीजें जरूरी है। नंबर 1, अल इक़लाउ अनिल मासिया। जिस गुनाह से तौबा कर रहे हो उस गुनाह को फौरन छोड़ना पड़ेगा। शराबी शराब से तौबा करना चाहता है, शराब को छोड़ना पड़ेगा। जानी जिना से तौबा करना चाहता है, जिना को छोड़ना पड़ेगा। बेनमाजी तौबा करना चाहता है, नमाज की फौरन पाबंदी करनी पड़ेगी। जिस गुनाह में इंसान मुब्तला है उस गुनाह को फौरन छोड़ना पड़ेगा। यह तौबा की पहली सीढ़ी है। तौबा की दूसरी सीढ़ी, अब तक जितने गुनाह किया था उसके ऊपर शर्मिंदगी हो रही है, नदामत हो रही है, इस बात का एहसास हो रहा है कि हाँ मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अल्लाह को नाराज किया था, ये एहसास भी दिल में होना चाहिए। और तौबा की तीसरी शर्त यह है, आइंदा वो गुनाह ना करने का पक्का इरादा किया जाए। 3 चीजें जब तक नहीं पाई जाएंगी तब तक सच्ची तौबा न होगी। और अगर गुनाह का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, किसी की जमीन हथिया ली, किसी का पैसा मार करके बैठ गया, किसी का हक मार लिया, किसी को गाली दे दी, किसी की गीबत कर दी, तो अब चौथी कंडीशन भी उसके साथ जोड़ लीजिए। ये 3 कंडीशन तो अपनी जगह, चौथी कंडीशन क्या है? अगर मसला हुकूकुल इबाद का है तो जिसका हक आपने लिया है उसको देना पड़ेगा। जिसकी जमीन आपने नाजायज तौर पर ली उसको वापस लौटाना पड़ेगा। जिसका पैसा आपने गलत तरीके से लिया पैसा लौटाना पड़ेगा। जिसको गाली दी उससे जाके माफी मांगनी पड़ेगी। जिसकी गीबत की उससे जाके माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आपने पैसे के बदले पैसा न दिया, जमीन के बदले जमीन न दिया, सोने के बदले सोना न दिया, खेत के बदले खेत न दिया, तो कल कयामत के दिन सोना के बदले जमीन के बदले खेत के बदले पैसे के बदले आपको अपनी नमाज देना पड़ेगा, आपको अपना रोजा देना पड़ेगा, आपको अपनी इबादतें देनी पड़ेंगी, आपको अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी। और जब नेकी खत्म हो जाएगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सामने वाले के गुनाह इंसान के ऊपर लाद दिए जाएंगे। गुनाह लाद दिए जाएंगे। इंसान दुनिया में बड़ी मेहनत से नेकी करता है, अल्लाह को राजी करता है। एक एक नेकी बड़ी कीमती होती है और क़यामत के दिन एक एक नेकी की बड़ी अहमियत होगी। मेरे प्यारे साथियों, हुकूकुल इबाद में अगर हमने कोताही की है तो ये कोताही हमारी नेकियों को बर्बाद कर देगी और सामने वाले के गुनाह हमारे ऊपर नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह लाद दिए जाएंगे।
इसलिए अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो जब तौबा करना है तो सच्ची तौबा करो। जब तुम सच्ची तौबा करोगे असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तब अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अन्हार, और अल्लाह ताला तुमको जन्नत में दाखिल करेगा। एक बात और बताऊं आपको, एक होती है हदीस कुदसी, नाम सुना है हदीस कुदसी का? हदीस कुदसी किसको बोलते हैं? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहें कि अल्लाह ताला फरमाता है तो उस हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, जब हदीस कुदसी में भी अल्लाह ताला फरमाता है और कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाता है, तो कुरान में और हदीस कुदसी में क्या फ़र्क है? फ़र्क है कुरान की तिलावत होती है, हदीस कुदसी की तिलावत नहीं होती। कुरान के अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हैं और हदीस कुदसी के अल्फाज नबी की तरफ से हैं, लेकिन माना अल्लाह की तरफ से। अब मैं जो हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं वो हदीस कुदसी है, जरा गौर से सुनिएगा। तिरमिज़ी की सही रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे उम्मीद लगाए रहेगा, जब तक तू मुझसे माफ़ी मांगता रहेगा, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा। वला उबाली, मैं किसी की कोई परवाह नहीं करूँगा। अल्लाह को किसी को जवाब नहीं देना है, अल्लाह को किसी को हिसाब नहीं देना है, अल्लाह को किसी का डर नहीं है। अल्लाह से तुम जब जब माफ़ी मांगोगे, जब जब तौबा करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ़ करने को तैयार है। यब्ना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समाइ सुम्मा इस्तग़फ़रतनी ग़फ़रतु लक वला उबाली, ऐ आदम के बेटे, अगर तू इतने गुनाह कर दे, तेरे गुनाहों से आसमान के किनारे भर जाएं, इतना तू गुनाह कर दे, तेरे गुनाहों से आसमान के किनारे भर जाएं, अल्लाह ताला कहता है मेरे बंदे, इतने गुनाह करने के बाद भी तू आकर के मुझसे माफ़ी मांगेगा, मुझसे इस्तिग़फ़ार करेगा, मुझसे तौबा करेगा, तो मेरे बंदे मैं तुझको माफ़ करने को तैयार हूँ। ऐ मेरे बंदे, अगर तू ज़मीन भर के गुनाह करके आएगा और मेरे साथ तू शिर्क नहीं कर रहा होगा, तू तौहीद को लेकर के आएगा, तू सच्ची तौहीद को लेकर के आएगा और फिर तू मुझसे माफ़ी मांगेगा, ऐ मेरे बंदे मैं ज़मीन भर के मग़फ़िरत तुझको देने को तैयार हूँ। ये है अल्लाह की रहमत। अल्लाह के अज़ाब पर आपने बहुत तकरीरें सुनी हैं, अल्लाह के गज़ब पर बहुत तकरीरें सुनी हैं। आज आइए ज़रा अल्लाह की रहमत का भी आपको ज़रा नक्शा खींच के दिखाता हूँ। अल्लाह कितनी रहमत वाला है, अल्लाह कितने करम वाला है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक आदमी था जो 99 लोगों का कातिल था। 99 लोगों का उसने मर्डर किया था, खून किया था। 99 लोगों का कत्ल करने के बाद उस इंसान के दिल में तौबा का ख्याल आया। उसने पूछा कि इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने आलिम का पता न बता करके राहिब का पता बता दिया। आलिम का काम आलिम ही करेगा, अगर आलिम का काम किसी गैर आलिम से लोगे तो गलत रास्ते पर चले जाओगे। आज यही तो हो रहा है। इंटरनेट पर आप देख लीजिए, आज औरतें भी तकरीर कर रही हैं और मसले मसाइल बयान कर रही हैं, और बाकायदा फेसबुक के ऊपर मैंने देखा कि मियाँ बीवी के जो प्राइवेट मसाइल हैं, जो मियाँ बीवी के आपस के मुलाकात के मसाइल हैं, जो बहुत ही प्राइवेट किस्म के मसाइल हैं, उनको मसाले लगा लगा करके नकाब पहन करके औरत बयान कर रही है, सिर्फ इसलिए ताकि उसको व्यू ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, उसके चैनल को सब्सक्राइबर मिल जाए, उसको फेसबुक पर कमाई का एक अड्डा मिल जाए। आज कितनी औरतों ने और कितने जाहिल किस्म के लोगों ने जो आलिम भी नहीं है, इस तरीके के मसाइल, जो सुहागरात का मसला है, मियाँ बीवी के मुलाकात का मसला है, औरतों के पीरियड का मसला है, उसको मसाले लगा लगा के बयान कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं, ये इंटरनेट बहुत काम की भी चीज और बहुत बड़ा फितना भी है। कल तक ये यूट्यूब नहीं था, ये इंटरनेट नहीं था,
बनारस से अब्दुल गफ्फार साहब आपके बीच में आते थे, तभी आप उनको सुन पाते थे। आज तो कितने इलाके ऐसे जहां मैं नहीं पहुंच पाता हूं, लेकिन यूट्यूब के जरिए वहां पर पहले से मैं पहुंच चुका हूं। कई इलाकों में मैं जाता हूं, बूढ़े लोग मेरे पास आते हैं, मुझको गले लगा के कहते हैं मौलाना आज तक आपको यूट्यूब पर सुना करते थे, आज पहली बार आंखों से आपको देख रहे हैं। कितने लोगों ने बताया कि उनकी माएं रात में तकरीरों को सुन करके सोती हैं, तकरीर सुने बगैर उनको नींद नहीं आती है। ये इस मोबाइल की आप खूबी कह सकते हैं, इस मोबाइल की आप एक बहुत बड़ी इसकी सिफत कह सकते हैं। लेकिन आज इस इंटरनेट ने, इस मोबाइल ने आज इसका बहुत गलत इस्तेमाल भी हो रहा है मेरे भाइयों। जो बेहयाई वाला इस्तेमाल हो रहा है उसको जाने दीजिए, दीन के नाम पर भी इस मोबाइल का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है। आज कितने चैनल ऐसे हैं जिस पर फजूल किस्म के, वाहियात किस्म के इस्लामिक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, मिर्च मसाला लगा करके, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ करके, थंबनेल लगा करके वीडियो बनाए जा रहे हैं। उस तकरीर के अंदर जो बात बयान नहीं हुई है उस बात को थंबनेल के अंदर पेश किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखने वाले मिल जाएं, ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखने वाले मिल जाएं। आलिम का काम आलिम से लेना है, गैर आलिम से लोगे तबाही और हलाकत आएगी। मैं कहता हूं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, इस दौर के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, मगर उनका मैदान क्या है? अगर एक स्कॉलर का मैदान इस्लाम की तबलीग करना है, अगर उसका मैदान ये है कंपैरेटिव रिलीजियन पर वो काम कर रहा है, वो हिंदुइज्म से और ईसाइयों से इस्लाम का मुकारना कर रहा है और इंजील से अल्लाह के नबी की पेशनगोई को निकाल के बता रहा है, वेदों से और गीता से इस्लाम की हक्कानियत को साबित कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे स्कॉलर से हम फायदा उठाएंगे, मगर उसको मुफ्ती बनाने का काम नहीं करेंगे। उसका जो मैदान है उस मैदान में उससे काम लेंगे, मगर नमाज का तरीका हम उससे नहीं पूछेंगे, हम हैज़ व निफास का मसला उससे नहीं पूछेंगे, हम निकाह और तलाक का मसला उससे नहीं पूछेंगे। उसके लिए हमारे पास उलमा मौजूद हैं, उसके लिए हमारे पास मुफ्ती मौजूद हैं। और आज यही हो रहा है मेरे भाई, हर आदमी आलिम बना है, हर आदमी मुफ्ती बना है। यूट्यूब पर आप चले जाइए, कोई भी मसला आप टाइप कीजिए, उलमा के जवाब आपको कम मिलेंगे और जाहिलों के जवाब आपको ज्यादा मिलेंगे। बड़े बड़े उलमा सवाल का जवाब देने से पहले कांपते हैं, टाइम मांगते हैं, मौका मांगते हैं कि नहीं साहब मैं मुताला कर लूंगा, स्टडी कर लूंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। और जाहिल की हिम्मत क्या है? जाहिल की हिम्मत यह है, 4 किताबें उसने इंग्लिश में पढ़ी है, कुरान भी उसने ढंग से नहीं पढ़ा है, हदीसों को उसने भी ढंग से नहीं पढ़ा है, बस 4-5 उसने इंग्लिश की किताबें पढ़ी है, और वो आता है और स्टेज लगाता है और कहता आस्क मी ब्रदर, आस्क मी ब्रदर, मुझसे सवाल पूछो। वो बाकायदा खुलेआम चैलेंज करता है और लोग आते हैं उससे सवाल करते हैं और वो सवालों का जवाब देता है। इसीलिए अल्लाह के नबी पेशन गोई करते हुए फरमाते हैं कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा अयकिल्लल फुक़हा व यक्सुरल खुतबा, लच्छेदार तकरीर करने वाले बहुत हो जाएंगे, जिनके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा, जिनके व्यूअर्स बहुत ज्यादा, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होंगे। अयक्सुरल खुतबा, खुतबा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वक्ता तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तकरीर करने वाले, लेक्चर देने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। व यकिल्लल फुक़हा, और दीन का गहरा इल्म रखने वाले, दीन की समझ रखने वाले, दीन की नॉलेज रखने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। वो दौर आज हम देख रहे हैं, वो दौर आज हम देख रहे हैं। हमारे इसी बंगाल के बेल्ट में, इसी सीमांचल के बेल्ट में हमने देखा कि उलमा को दरकिनार करके जाहिलों को लोग जो है, जिनकी तकरीरों में बकवास बातें, फजूल बातें, किस्से कहानी की बातें, न कुरान की एक आयत ढंग से पढ़ी जा रही है, उनको ऊंचा मकाम दिया जा रहा है और उलमा को पीछे रखा जा रहा है। यह आज हमारे इलाके में हो रहा है मेरे भाई। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कयामत के पहले अल्लाह ताला इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठा लेगा। और जब उलमा को अल्लाह ताला उठा लेगा, हत्ता इज़ा लम युबक़िया लिमन, जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार और पेशवा बना लेंगे, जाहिलों को लोग सरदार बनाएंगे। अब सरदार के माने बहुत कुछ हो सकते हैं।
सरदार के माने गांव का मुखिया भी हो सकता है, सरदार के माने मस्जिद का मुतवल्ली भी हो सकता है, सरदार के माने मदरसे का सेक्रेटरी भी हो सकता है। आज मदरसे का सेक्रेटरी जाहिल है, अंगूठा छाप इंसान सिर्फ अपने पैसे की बदौलत मदरसे का सेक्रेटरी बन के बैठा है। और लोगों ने क्यों बनाया है? अरे हाजी साहब चंदा ज्यादा देंगे, पैसा ज्यादा देंगे, उनको सेक्रेटरी बना देते। मेरे प्यारे साथियों, जाहिलों को लोग सरदार बना लेंगे और उनको मुफ्ती बना लेंगे और लोग उनसे आकर के फतवा पूछेंगे और जाहिल जब फतवा देंगे फदल्लु वाजल्लु, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। देखो, इल्म एक अलग चीज है और तकवा एक अलग चीज है। आलिम अगर मुत्तकी है सोने पे सुहागा है, लेकिन कोई मुत्तकी है तो आलिम भी हो ये जरूरी नहीं है। 99 लोगों का कातिल था, उसने पूछा इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने बताया फला के पास चले जाओ। जिसके पास गया वो मुत्तकी तो था, वो परहेजगार तो था, वो राहिब तो था, मगर आलिम नहीं था। उससे जाके पूछा, आई हैव किल्ड 99 पर्सन्स, मैंने 99 लोगों को कत्ल किया है। आई वॉन्ट टू रिपेंट, मैं तौबा करना चाहता हूं। क्या है कोई तौबा का रास्ता? अब वो आलिम नहीं था, राहिब था, रात रात भर नमाज पढ़ने वाला था, उसको गुनाहों से नफरत थी। उसने कहा यार 99 लोगों का कत्ल करके आया और तौबा की बात कर, भाग जाए यहां से, निकल, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। अब वो तो था खूंखार आदमी, 99 लोगों को तो ऑलरेडी कत्ल कर चुका था। उसे गुस्सा आया तो तलवार निकाली, उसको भी खत्म कर दिया। 100 लोगों का कातिल बन गया वो। अब तक 99 का कातिल था, 100 का कातिल हो गया। उस सेंचुरी उसने पूरी कर ली, 100 लोगों का कातिल हो गया। फिर उसके दिल में तौबा का ख्याल आया। फिर उसने किसी से पूछा कि इस दौर का सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने बताया कि हां फला के पास चले जाओ, वो वक्त इस दौर का सबसे बड़ा आलिम है। अब वो जिसके पास पहुंचा वो आलिम था। अब जब आलिम के पास पहुंचा तो आलिम ने सही जवाब दिया। उसने कहा आलिम साहब मैं तौबा करना चाहता हूं, 100 लोगों का कातिल हूं, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? क्या है कोई रास्ता मेरी तौबा कबूल होने का? उस आलिम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा मैं यहूलु बैनक व बैन तौबती का, अगर तू तौबा करना चाहता है तो तेरे और तेरी तौबा के बीच में मैं रुकावट नहीं बन सकता, कोई रुकावट नहीं बन सकता। तू तौबा कर सकता है, लेकिन हां तुझे तौबा करने के लिए वो बस्ती छोड़नी पड़ेगी, वो इलाका छोड़ना पड़ेगा। इलाके का बड़ा असर पड़ता है। बेईमानों के इलाकों में रहोगे बेईमान हो जाओगे, सूदखोरों के इलाकों में रहोगे सूदखोर हो जाओगे, शिर्क करने वालों के साथ उठोगे बैठोगे तुम्हारे अंदर शिर्क की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। माहौल का बहुत बड़ा असर पड़ता है मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए जब कहीं मकान खरीदो तो पहले ये देख लो कि मकान तो अच्छा है, घर तो अच्छा है, पड़ोस कैसा है पहले पड़ोस देख लिया करो मेरे प्यारे साथियों। हजरत आसिया का नाम सुना है? फिरौन की बीवी हजरत आसिया, उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी। इतने बड़े जालिम बादशाह की बीवी थी, बादशाह ने अपने महल से निकाल करके हजरत आसिया को जंजीरों में जकड़ के रखा था, उन पर जुल्म और सितम करता था, मारता था, पीटता था। हजरत आसिया अल्लाह से दुआ करती हैं, बड़ी प्यारी दुआ करती हैं। क्या कहती हैं? रब्बिब्निली इंदक बैतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। आए अल्लाह तू मुझे जन्नत में अपने पास एक घर अता फरमा, अपने पास एक घर अता फरमा। हजरत आसिया अगर इतना कह देती है अल्लाह जन्नत में घर अता फरमा तब भी काफी था, मगर उन्होंने कहा कि अय अल्लाह तू अपने पास एक घर अता फरमा, यानी अय अल्लाह मुझे जन्नत में भी तेरा कुर्ब चाहिए, मुझे जन्नत में भी तेरे पास एक घर चाहिए। इसलिए उलमा कहते हैं कि हजरत आसिया ने घर से पहले पड़ोस मांगा था। पड़ोस अच्छा होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। अगर पड़ोस खराब रहेगा, माहौल खराब रहेगा, आपके बच्चे भी खराब हो जाएंगे, आपकी आने वाली नस्लें भी खराब हो जाएंगी। तो उस आलिम ने कहा कि तुम तौबा करना चाहते हो, जाओ अपनी बस्ती को छोड़ दो और फला बस्ती में चले जाओ,
वहां नेक लोग रहते हैं, वहां अल्लाह के नेक बंदे रहते, वहां जाओ और वहां जाके तौबा करो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, वो 100 लोगों का कातिल तौबा करने के इरादे से घर से निकला, आधे रास्ते में पहुंचा, उसका इंतकाल हो गया, उसकी रूह निकल गई। अब अजाब का फरिश्ता भी आ गया, रहमत का फरिश्ता भी आ गया। रहमत का फरिश्ता कहने लगा, ये तौबा करने के मकसद से निकला था, इसको मैं लेकर के जाऊंगा। अजाब का फरिश्ता कहने लगा, ये 100 लोगों का कातिल था, इसको मैं लेकर के जाऊंगा। अजाब वाला कह रहा है मैं लेके जाऊंगा, रहमत वाला कह रहा है मैं लेके जाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह ताला ने तीसरे फरिश्ते को भेजा और तीसरा फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया और उसने आकर के फैसला दिया कि एक काम करो, रास्ते को नाप लो, तुम लोग फरिश्ते हो, तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, रास्ते को नाप लो। अगर ये नेक लोगों की बस्ती से करीब है तो रहमत का फरिश्ता लेके जाएगा, अगर बुरे लोगों की बस्ती से करीब है तो अजाब का फरिश्ता लेके जाएगा। चुनांचा दोनों फरिश्तों ने रास्ते को नापा। जब रास्ते को नापा गया तो वो 100 लोगों का कातिल चूंकि सच्ची तौबा के इरादे से निकला था, वो नेक लोगों की बस्ती से ज्यादा करीब निकला। एक बित्ता, एक बालिश्त वो ज्यादा करीब निकला नेक लोगों की बस्ती से। चुनांचे रहमत का फरिश्ता उसको लेकर के गया। 100 लोगों का कातिल अल्लाह की रहमत का हकदार बन गया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना, सच्ची तौबा करो, अल्लाह जरूर आपकी तौबा को कबूल करेगा। अरे अगर तुम सच्ची तौबा कर लोगे, कुरान कहता है सच्ची तौबा करने का इनाम क्या मिलेगा। कुरान का 19वां पारा उठाओ, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़नून। अल्लाह ने 3 बड़े बड़े गुनाहों का नाम लिया। मेरे नेक बंदे अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते, मेरे नेक बंदे किसी बेगुनाह को कत्ल नहीं करते, मेरे नेक बंदे ज़िना नहीं करते। ये 3 बड़े बड़े जुर्म हैं। इस्लाम की नजर में 3 महापाप क्या है? शिरक करना, कत्ल करना और ज़िना करना, ये 3 महापाप हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्यु ज़म्बि आज़म इंदल्लाह, अय अल्लाह के नबी सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के नजदीक क्या है? आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो, अल्लाह का दर्जा किसी और को दे दो, अल्लाह के सिवा किसी और को मुश्किल कुशा मान लो, अल्लाह के सिवा किसी और को बिगड़ी बनाने वाला मान लो, अल्लाह के सिवा किसी और को औलाद देने वाला बना लो, अल्लाह के सिवा किसी और को बीमारी से शिफा देने वाला बना लो, अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो। ये सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। पूछा गया है अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलदक खश्यतन यतममक, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह यह कि तुम अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। औलाद को कत्ल कर दो, यह सबसे बड़ा गुनाह है। 1400 साल पहले लड़की पैदा होती थी, लोग लड़की पैदा होने के बाद, बेटी पैदा होने के बाद उसको मार डालते थे। आज हमारी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह अलग बात है, न बेटी को पढ़ाया जा रहा है न बेटी को बचाया जा रहा है। बेटी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ना भी मुश्किल है, और बेटियों की जिंदगी को इतना मुश्किल बना दिया गया कि आज 4 साल की बच्ची को भी माँ बाप अकेले घर पे छोड़ के जाने को तैयार नहीं है। 4-4 साल की मासूम बच्चियों के साथ भी आज रेप किया जा रहा है। सरकार तो नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन रेप करने वाले जालिमों को आज कोई सजा देने वाला नहीं है। कितने रेप करने वाले दौलत के बल पे और पावर के बल पे आज आजाद घूमते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह नारा लगाया था, ओ लोगों
बेटियों को मारना, बेटियों को कत्ल करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई थी, वइज़ल मौऊदतु सुइलत, ऐ बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ने वालों, ऐ बेटियों को कत्ल करने वालों, ऐ बेटियों की हत्या करने वालों, ये बेटियां कल कयामत के दिन से पूछा जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप ने क्यों तुम्हें मारा था, किस जुर्म में तुमको मारा था। आज तो माशाअल्लाह इंसान तरक्की पर पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया इंसान, मगर आज भी बेटियों को मारने का सिलसिला जारी है। कहीं जहेज के नाम पर बेटी को मारा जा रहा है, कहीं अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी महबूबा को कत्ल कर करके 60-60, 50-50 टुकड़े करके उसको फ्रीज में रख करके मारा जा रहा है, उसकी लाश को बेसिन के अंदर बहाया जा रहा है। आज भी बेटी को मारा जा रहा है, और कहीं पर तो बेटी को मां के पेट में भी कत्ल किया जा रहा है, जिसको गर्भपात कहा जाता है, जिसको एबॉर्शन कहा जाता है, जिसको इसकाते हमल कहा जाता है। मां के पेट में बच्ची को मारा जा रहा है, और ये आज के दौर का तरक्की याफ्ता इंसान कर रहा है। 1400 साल पहले के लोग ये काम करते थे तो जाहिल थे, आज तो पढ़ा लिखा इंसान है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अगर मां के पेट में, अगर औरत के पेट में प्रेगनेंसी हो चुकी है, बच्चा ठहर चुका है, फिर उसको कत्ल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। हाँ, बहुत क्रिटिकल केस हो जाए, अगर डॉक्टर का ये कहना है कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो माँ की जान चली जाएगी, माँ की सेहत बहुत खतरनाक है, माँ की तंदुरुस्ती इस लायक नहीं किया और बच्चे को जन्म दे, तो ये एक मजबूरी का केस है। उस सूरत में उलमा ने इजाज़त दी है कि चलो ठीक है, अगर उस सूरत में प्रेगनेंसी माँ की जान के लिए खतरा है तो उस सूरत में तो एबॉर्शन करवाया जा सकता है। मगर फैमिली प्लानिंग के नाम पे कि हमें 2 ही बच्चे चाहिए थे और तीसरा बच्चा अगर ठहर गया और प्रेगनेंसी हो गई तो सिर्फ इसलिए कि अरे यार 2 को तो बड़ी मुश्किल से खिला रहा हूं, तीसरी को कैसे खिलाऊंगा, अगर इस डर से और इस सोच से अगर मां के पेट में बच्ची को मारा है या बच्चे को मारा है तो याद रखिए ये कत्ले औलाद है, और अल्लाह के नबी ने इसको दूसरा बड़ा गुनाह करार दिया। आपने फरमाया कि दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि तुम अपनी औलाद को कत्ल करो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी तीसरा बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुसानिया हलील तजारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ तुम ज़िना करो। क्या और औरतों के साथ जिना करना जायज है? नहीं जायज है, लेकिन पड़ोसी का नाम क्यों लिया अल्लाह के नबी ने? इसलिए कि पड़ोसी को पड़ोसी के ऊपर बड़ा विश्वास होता है, पड़ोसी को पड़ोसी के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, और अगर कोई पड़ोसी की बीवी के साथ गलत काम करता है तो वो डबल गुनाह का काम करता है। वो एक तो करेला है, ऊपर से नीम चढ़ा है, वो गलत पर गलत काम करता है, वो जिना भी कर रहा है तो पड़ोसी की बीवी के साथ जिना कर रहा है। ये 3 बड़े बड़े गुनाह हैं। ये 3 बड़े बड़े गुनाह जिक्र करने के बाद अल्लाह क्या कहता है जरा उसको सुनिएगा। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। शिर्क करने के बाद, कत्ल करने के बाद और जिना करने के बाद भी अगर अल्लाह कहता है कोई तौबा कर ले और ईमान ले आए और नेक अमल करे, ये 3 चीजें हैं, तौबा करे, ईमान ले आए, ईमान ले आए यानी सही रास्ते पर आ जाए और नेक अमल करने लगे। अब तक लोगों को कत्ल करता था, अब लोगों की जान बचाने वाला बन गया। अब तक ज़िना करता था, अब इज्जतों की हिफाजत करने वाला बन गया। अब तक शिर्क करता था, अब एक अल्लाह के आगे सर झुकाता है और शिर्क का दुश्मन बन गया। अगर तौबा कर लेता है और ईमान ले आता है और नेक अमल करने वाला बन जाता है, अल्लाह फरमाता है फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ऐसे लोगों के गुनाहों को हम नेकियों में बदल देंगे। अब तक उसने जितने गुनाह किए हैं हम उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और अल्लाह ताला तो बख्शने वाला, रहम करने वाला है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। क्या मतलब ये हुआ
कि सच्ची तौबा अगर कोई कर ले तो अब तक उसके अकाउंट में जितने गुनाह थे अल्लाह उसके सारे गुनाहों को नेकियों में ट्रांसफर कर देगा। उसने जितने गुनाह किए थे अब वो गुनाह अल्लाह ताला के नेकी माने जाएंगे अगर उसने सच्ची तौबा की है और तौबा करने के बाद अपनी तौबा के ऊपर कायम है। ये तौबा का इनाम है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह तो लुटा रहा है, अल्लाह तो रहमतों को लुटा रहा है, हम लूटने को तैयार नहीं है। अल्लाह तो तौबा की दावत दे रहा है और हम तौबा करने को तैयार नहीं है। हम तो दुनिया की मौज मस्ती में लगे हुए हैं। याद रखो मेरे भाइयों, कल के ऊपर न टालो, आज तौबा करो, अभी तौबा करो। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। तौबा को कभी कल पे मत टालो मेरे भाई। ये कल पे टालना ये भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। क्या हम और आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि कल तक हम जिंदा रहेंगे? अरे कल छोड़ दो, हम 1 घंटे के बाद जिंदा रहेंगे, हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते। आज फजर की नमाज पढ़ने अपने इलाके में मैं गया, नमाज पढ़ के मस्जिद के बाहर निकला, देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैंने पूछा क्या बात है? हमारे पड़ोस के एक साहब, उनका इंतकाल हो गया था, बीमार कई महीने से चल रहे थे, रात को 4 बजे उनका इंतकाल हो गया। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इंसान इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि रात में वो सोया है तो सुबह जिंदा ही उठेगा। आज इंसान के पास दौलत है, ताकत है, हज कर सकता है, उम्रा कर सकता है। उससे बोलो जाओ भाई हज कर लो, उम्रा कर लो, कहता नहीं मौलाना साहब जब उम्र हो जाएगी तब करेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा, सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगा रहा था। मेरी 1.5 साल की बच्ची मेरी गोद में थी, उसको लेकर के मैं सफा से भी और मरवा के बीच में चक्कर लगा रहा था। कई बूढ़े लोगों को मैंने देखा, बेचारे वो सफा से मरवा के दरमियान चल नहीं पा रहे हैं। एक चक्कर लगाने के बाद वो किनारे बैठ करके सुस्ताने लगते हैं, हाँफने लगते हैं। तवाफ के दौरान मैंने देखा लोग तवाफ नहीं कर पा रहे हैं, लोग पैसा दे दे करके व्हील चेयर के ऊपर कुर्सी पर बैठ करके तवाफ कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, क्यों उस दिन का इंतजार करते हो जब दूसरों के मोहताज होकर के तुम अल्लाह के घर का तवाफ करोगे? आज अल्लाह ने आपको नवाजा है, आज आपके पास दौलत है, आज आपके पास जवानी है, जाओ, अल्लाह ताला ने अगर आपको तौफीक दी है, जाओ जा करके हज कर लो, उम्रा कर लो। और अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं कि अगर कोई लगातार हज और उम्रा करता है, अल्लाह ने नवाजा है, हर साल आप उम्रा कीजिए। अगर हर साल कोई उम्रा करता है, बार बार करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इससे इंसान के गुनाह मिटते हैं और इंसान का फक्र फाका मिटता है। कमा यनफिल कीरु खुब्सल हदीद, जिस तरीके से भट्टी के अंदर जब लोहे को डाला जाता है और लोहे के ऊपर का मैल और कुचैल साफ हो जाता है, वैसे जब इंसान हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, उसके गुनाह मिट जाते हैं। हमारे यहां क्या बोलते हैं? 900 चूहे खा करके बिल्ली चली हज को। ये मुहावरा बनाए कि नहीं बनाए? लोगों ने क्यों मुहावरा बनाया? लोगों ने यह सोच करके मुहावरा बनाया कि अगर 900 चूहे खा करके बिल्ली हज करने जाएगी उसका हज कबूल नहीं होगा। मगर मेरे अल्लाह का कानून कुछ और है मेरे प्यारे साथियों। 900 नहीं, 9000 चूहे खा करके अगर बिल्ली हज करने सच्चे दिल से जाती है और सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करती है, अल्लाह माफ करने को तैयार है। मेरे अजीजों, तौबा करो इससे पहले कि हमारा वो वक्त आ जाए जब हमारी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। एक वक्त वो भी आता है जब तौबा कबूल नहीं होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दि मा लम युग़रग़िर, अल्लाह ताला बंदे की तौबा तब तक कबूल करता है जब तक गरगरा ना आ जाए। गरगरा मतलब आखिरी टाइम, वो टाइम जब इंसान की जबान बंद हो जाए, जब इंसान के मुंह में कोई चीज डालो तो अंदर नहीं जा रही है, जहां कनी का आलम है, नज़ा का आलम है, आखिरी आलम है, उस वक्त के आने से पहले तौबा कर लो। और कयामत का दिन जब सूरज पश्चिम से निकलेगा उस दिन के आने के पहले तौबा कर लो। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हमें और आपको तौबा की तौफीक छीन ली जाएगी और फिर हमारी तौबा कबूल नहीं होगी। तो तौबा करने में देर मत करो मेरे प्यारे साथियों। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग ये भी सवाल करते हैं मौलाना साहब हम तौबा करना चाहते हैं, हम क्या करें, तरीका क्या है तौबा करने का? आइए मैं आपको तरीका बताता हूं।
तौबा करना चाहते हो, सबसे पहला काम तो ये करो, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। और अगर गुनाह करने के बावजूद आपको पैसा मिल रहा है, दौलत मिल रही है, ऐशो आराम से जिंदगी गुजर बसर हो रही है, तो इस धोखे में मत पड़े रहो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। अल्लाह ताला अगर गुनाहों के बावजूद आपको नवाज रहा है तो अल्लाह अपनी रस्सी को ढीली किए हुए है। जिस दिन अल्लाह की रस्सी टाइट होगी उस दिन आपको एहसास होगा। अल्लाह कुरान में कहता है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश-शैतानु मा कानू यअमलून। तुम्हारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, मगर तुम अल्लाह की बारगाह में रुजू नहीं करते। इतने बड़े बड़े आज हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े परेशानियों के आलम हमारे ऊपर आए, मुसीबतों के पहाड़ हमारे ऊपर टूटे। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के एक इलाके में कितनी दहशत का माहौल बना दिया गया। 5 मुसलमान वहां मार दिए गए, उसके बाद भी वहां जुल्म और सितम का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आज की न्यूज मैंने देखी कि वहां मुसलमानों में दहशत का एक माहौल पैदा किया गया और बाकायदा अतिक्रमण के नाम पे उनके घरों पर बुलडोजर चलाए गए और पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया। यानी हालात ये हो गए कि आपके ऊपर जुल्म सितम भी हो और आप उस जुल्म सितम के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते। अगर उठाएंगे तो हर उठने वाली आवाज को दफन कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे माहौल में भी अगर मुसलमान अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता है और अल्लाह से तौबा नहीं करता है और ऐसे माहौल में भी मुसलमानों की अय्याशियां बंद नहीं होती हैं, मुसलमानों के गलत काम बंद नहीं होते हैं, तो हम इस पर क्या कह सकते हैं? कुरान कह रहा है, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तज़र्रऊ। मेरे बंदो, अगर हमारा अजाब और हमारी तरफ से आने वाली ये मुसीबतें भी अगर तुमको अल्लाह की बारगाह से नहीं जोड़ती हैं, तुम तज़र्रो नहीं करते हो, तुम गिड़गिड़ाते नहीं हो, इसका मतलब ये हुआ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम, तुम्हारे दिल बहुत सख्त हो चुके हैं। वज़य्यन लहुमुश-शैतानु मा कानू यअमलून, और शैतान ने तुम्हारे अमल को मुज़य्यन कर दिया है। तौबा करना चाहते हो तो एक काम और करना पड़ेगा, नेक लोगों के साथ रहा करो। मेरे प्यारे साथी, संगत का असर इंसान के ऊपर पड़ता है। आप किसके साथ उठते बैठते हैं ये बहुत मैटर करता है। सिगरेट पीने वालों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे तब भी सिगरेट पीने की जो नफरत है वो आपके दिल में कम हो जाएगी। आप शराबियों के साथ उठेंगे बैठेंगे, शराब नहीं पिएंगे, मगर शराबी से जो एक शराब से नफरत होनी चाहिए वो शराब से नफरत आपके अंदर नहीं रहेगी। सोहबत का बड़ा असर पड़ता है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पेसरे नू बबदा नशिस्त, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरे लोगों के साथ बैठता था। खानदान नबूवत गुमशुद, अपने बाप की नबूवत को से उसने रिश्ता तोड़ दिया। इतने बड़े पैगंबर का बेटा था, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा था, बुरे लोगों के साथ उठा बैठा करता था, तो अपने बाप की नबूवत से उसका नाता टूट गया। वह सगे असहाबे कहफ रोजे चंद, और असहाबे कहफ के जो कुत्ता था वो चंद दिन नेक लोगों के साथ था। सोबते नेक लोगों के साथ वो कुत्ता बैठता था, मर्दुम शुद्ध। तो उस कुत्ते को भी अल्लाह ताला ने कुरान में असहाबे कहफ के साथ उसका जिक्र किया। सोहबत का असर देखो, एक कुत्ता जो बड़ा ही गलीज जानवर है, कुत्ता अगर बर्तन में मुंह लगा दे 7 बार बर्तन को धोने का हुक्म है। लेकिन असहाब कहफ के साथ जब वो कुत्ता गया था और उस गार में वो कुत्ता भी सोया था, तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान के अंदर किया है। ये सोहबत का असर होता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अल्लाह से सच्ची तौबा करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोहबत पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, यौम याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खल या वैलता। यौम याज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूलि सबीला। जालिम क़यामत के दिन अपने हाथों को काटेगा और कहेगा, अरे काश मैंने रसूल का रास्ता अपनाया होता।
या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैंने फलां को अपना साथी न बनाया होता, फलां को अपना दोस्त न बनाया होता। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बादा इज़ जाअनी, उसने अल्लाह के जिक्र से मुझको दूर कर दिया, उसने अल्लाह के जिक्र से मुझको बहका दिया। व कान शैतानु लिल इंसानी खजूला, और शैतान तो इंसान को हमेशा जलील करता है। सोहबत अच्छी अपनाओ मेरे प्यारे साथियों, अच्छे साथियों से, अच्छे दोस्तों से दोस्ती रखो, अच्छे लोगों के साथ उठा बैठा करो। इसी तरीके से अगर आप तौबा करना चाहते हैं, एक काम और करना पड़ेगा, कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुरान दिल के ऊपर जो मैल और कुचैल होते हैं उनको दूर करता है। इन्नल कुरान, कुरान करीम यहदी लिल्लती ही अक़वम, बिल्कुल सीधा रास्ता बताता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, और ये कुरान शिफा है आपके दिल की बीमारियों के लिए, आपकी रूह की बीमारियों के लिए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं, रूह की बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो कुरान करीम से अपना गहरा ताल्लुक हमें और आपको जोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप तौबा करना चाहते हैं, पहले नमाज की पाबंदी शुरू कीजिए। जब तक पांचों टाइम की नमाज की पाबंदी आप नहीं करते, आपकी तौबा का कोई मतलब अल्लाह ताला क्या नहीं है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम करो। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़ाशाई वल मुनकर, बेशक ये नमाज बेहयाई से रोकती है, बुराई से रोकती है। नमाज आप पढ़ेंगे तब आप बुराई से रोक सकते हैं, बगैर नमाज की पाबंदी के। बाज़ लोग कहते हैं साहब हम तो हराम नहीं खाते, हम ये नहीं करते, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। अगर आप हराम नहीं खाते बहुत अच्छी बात है, आप गीबत नहीं करते बहुत अच्छी बात है, आप अपनी ज़बान की हिफाजत करते बहुत अच्छी बात है, और अगर नमाज पढ़ने वाला हराम खा रहा है, नमाज पढ़ने वाला गीबत कर रहा है, नमाज पढ़ने वाला गलत कर रहा है, तो इसकी दोषी नमाज नहीं है। वो नमाज, अगर उसकी नमाज वाकई में सही नमाज होती तो वो इन गुनाहों से अपने आप को बचाता। मेरे प्यारे साथियों, अपने आप को अगर अल्लाह से करीब करना है तो हमें नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। और नमाज में सिर्फ फ़राइज़ नहीं, आज हमारे यहाँ अहले हदीसों में ख़ास तौर से ये बुराई, ये बीमारी पाई जाती है। हमारे यहाँ नवाफिल का एहतमाम बहुत कम होता है। हमारे यहाँ ऐशा की नमाज में आए, 4 रकात फ़र्ज पढ़ दिया, 2 रकात सुन्नत पढ़ दिया, 1 रकात वितर पढ़ लिया, बस। हम कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम नवाफिल से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। और जब आम नवाफिल से हम दूर हैं तो तहज्जुद की नमाज तो बहुत गिने चुने लोग पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान करीम में अल्लाह कहता है अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश शम्सि इला गसक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्रि इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। ऐ मेरे नबी, रात में भी नमाज पढ़िए, दिन में भी नमाज पढ़िए, और फजर के टाइम कुरान पढ़िए। फजर के टाइम जब कुरान पढ़ा जाता है तो फरिश्ते हाजिर रहते हैं। व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतल लक, और ऐ मेरे हबीब, आप रात में तहज्जुद की नमाज भी पढ़िए, तहज्जुद की नमाज पढ़िए। ये वो टाइम होता है, बड़ा सुहाना टाइम होता है, बड़ा बरकत वाला टाइम होता है। ये वो टाइम होता है जब अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है। मेरे पास ऐसे भी फ़ोन आते हैं, मौलाना साहब 10 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हो रही है। मौलाना साहब बहुत नौकरी की तलाश में हूँ, नौकरी नहीं मिल रही है। मौलाना साहब बहुत दिन से बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, एक रास्ता बताता हूँ। ठीक है, आप औलाद नहीं हो रही, आप डॉक्टर के पास जाइए, इलाज करवाइए। हो सकता है आपके अंदर या बीवी के अंदर कोई मेडिकल इशू हो सकता है। आप जॉब कर रहे हैं, आप अच्छी जॉब तलाश कीजिए, अल्लाह आपको बेहतरीन नौकरी देगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप कोई दूसरा बिजनेस शुरू कीजिए, अल्लाह बरकत देगा। मगर मैं एक और रास्ता भी बताता हूँ। अगर औलाद नहीं मिल रही है, अगर बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है, अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर कारोबार नहीं सक्सेस हो रहा है, आप सारे काम कीजिए, साथ में एक काम और कीजिए, 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़िए, और रात में कोशिश कीजिए तहज्जुद की नमाज पढ़िए। तहज्जुद की नमाज पढ़िए मेरे प्यारे साथियों। ये वो नमाज है जो आपको बहुत कुछ ऐसा देगी जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, जो आपकी उम्मीदों से भी ऊपर होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप तौबा करना चाहते हैं, अपनी रातों को अल्लाह की बारगाह में रोने वाला बना दीजिए।
अल्लाह कुरान में कहता है, कल जुमा का दिन है, फजर की नमाज में आप पहली रकात पे सुनेंगे ये आयत, इमाम साहब अगर पढ़ेंगे सूरह सजदा तो यह आयत आपके सामने आएगी। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मेरे नेक बंदे रात में बिस्तर छोड़ के अल्लाह के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तौबा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो है बेहतरीन टाइम। और वो टाइम अगर आप अल्लाह की को राज़ी कर लेंगे तो अल्लाह कहता है, फ़ला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन। कोई नहीं जानता कि मैंने उसके दिल को खुश करने के लिए कौन कौन सी नेमतों को तैयार करके रखा है। मेरे अजीज़ों, ये तौबा करने के चंद रास्ते हैं और तौबा के रास्ते पर बढ़ने वाले चंद कदम हैं जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हम सबको अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, और हम जो भी टूटी फूटी नेकी हम करते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें ईमान पर ज़िंदा रखे और ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जल्दी निकलने में भी मसला है, देर में आने में भी मसला है, लेकिन बहरहाल आपके बहुत करीब में अभी एक प्रोग्राम में मेरा नाम था। मैं रात में 3 बजे पहुंचा, सारी पब्लिक जा चुकी थी, स्टेज खत्म हो चुका था, प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाया। कम से कम उस लिहाज से देखा जाए तो आज मैं आपके यहाँ देखिए, अब ये यूट्यूबर की वजह से ये माइक जो है ना, ये बराबर रुकू की हालत में रहेगा। अब या तो इसको हम सारा माइक हटा दें, वो जितना भी आप सीधा करें फिर रुकू में चला जाए, नहीं सीधा होना। मेरे भाइयों, हम और आप इंसान, और इंसान के बारे में अरबी में कहावत है, अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खतई वन निस्यान। इंसान गलती और भूल चूक से बना है। इंसान है तो गलती करेगा। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, फरिश्ता नहीं बनाया। फरिश्ते गलती नहीं करते, फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते मासूम होते। फरिश्तों के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वयफ़अलूना मा युअमरून। फरिश्तों को जो ऑर्डर मिला है, जो हुक्म मिला है, वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है। वो टस से मस नहीं होते। अल्लाह ने जो ड्यूटी जिस फरिश्ते को दी है वो अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से अंजाम देता है। कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो हमारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका नाम तो नहीं पता, अल्लाह ने उनको किरामन कातिबीन कहा। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। हमने तुम्हारे ऊपर ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है जो किरामन कातिबीन है, बड़े इज्जत वाले, बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं लिखने वाले। यअलमूना मा तफ़अलून, तुम जो कुछ भी करते हो मेरे फरिश्तों को मालूम होता है। अभी कहीं की न्यूज है, किसी स्कूल की शायद न्यूज थी कि वहां बाथरूम के अंदर जो बल्ब होता है, बल्ब के होल्डर में कैमरा लगा हुआ। इतना कमबख्त था उस स्कूल का मैनेजर कि जाहिर है कि स्कूल है या कॉलेज है, लड़के भी पढ़ रही है, तो उसने बाथरूम में उनके वीडियोस को रिकॉर्ड किए। बाथरूम के अंदर जो बल्ब होता है, बल्ब के होल्डर में कैमरा छुपा के रखा। आज के ज़माने में हम किसी होटल में, किसी कमरे में, किसी कहीं पर भी सेफ नहीं है, महफूज नहीं है। कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है हम नहीं कह सकते। लेकिन आप सोचिए, इंसान का बनाया हुआ जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है वो कभी ना कभी तो फेल होता होगा, कभी ना कभी तो मशीन खराब हो जाती है, कभी लाइट कट हो जाती है, कभी कैमरा नहीं काम करता है। मगर अल्लाह ताला ने हमारी और आपकी हरकतों को रिकॉर्ड करने के लिए जो रिकॉर्डिंग सिस्टम रखा है उस पर फरिश्तों को तैनात किया है। और फरिश्ते 24/7 काम करते हैं। फरिश्ते कभी थकते नहीं हैं, फरिश्ते कभी आराम नहीं करते हैं।
हमारी एक एक एक्टिविटी को फरिश्ते नोट कर रहे हैं। अल्लाह ने मौत के फरिश्ते को मुकर्रर किया। अगर मेरी मौत लिखी है कल सुबह 4:55 पर, तो मेरी मौत 1 सेकंड पहले भी नहीं आ सकती और मेरी मौत 1 सेकंड बाद भी नहीं आ सकती। मौत के फरिश्ते को अल्लाह ताला ने जो टाइम उसको हुक्म मिला है, इस टाइम तुझे फला की रूह कब्ज करना है, फला की जान लेना है, वो ले लेगा। फरिश्ते ऐसे होते हैं मेरे भाई। हम फरिश्ते नहीं हैं, हम मासूम हैं। हम इंसान हैं, हम मासूम नहीं हैं। फरिश्ते मासूम होते हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रह रहे थे अपनी बीवी हव्वा के साथ। वहां ना नमाज पढ़ना था, न रोजा रखना था, न कोई इबादत करना था। बस जन्नत में रहना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करना है। अल्लाह ने खुली छूट दे दी। वकुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम और ऐ हव्वा तुम दोनों जन्नत में रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, इल्ला हाज़िहि शजरा, सिवाय एक दरख्त के उसके करीब न जाना, फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। एक दरख्त, हजारों चीजें जन्नत में खाने की मिली हैं, एक पेड़ है, एक दरख्त है, अल्लाह ने कहा इसके पास मत जाना। आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा उस पेड़ के पास नहीं जा रहे थे। शैतान आया, शैतान आया भेष बदल करके, और शैतान ने कहा कि ऐ आदम, ऐ हव्वा, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ को खा लोगे, ये अमृत है, इसको खा लोगे हमेशा जन्नत में रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे तुम। उसने अल्लाह की कसम भी खा करके ये बातें बताई। कुरान कहता फदल्लाहुमा बिगुरूर, शैतान ने कसम खा करके, झूठे वादे करके आदम को और हव्वा को बहका दिया। यहां एक बात और बता दूं, बाज लोग ये समझते हैं कि शैतान ने हजरत हव्वा को बहकाया और हव्वा ने हजरत आदम को बहकाया, यानी गलती असल औरत की थी। आदम अलैहिस्सलाम ने तो अपनी बीवी की बात मानी थी, ऐसा नहीं है। कुरान दोनों को जिम्मेदार करार दे रहा है। फ़अज़ल्लहुमा शैतानु फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, शैतान ने आदम को भी बहकाया, शैतान ने हव्वा को भी बहकाया, दोनों को फिसला दिया। दोनों को शैतान ने उस पेड़ के करीब, जिसके करीब भी जाने से अल्लाह ताला ने मना किया था, शैतान के बहकाने पर दोनों ने उस पेड़ के दरख्त को, उसके फल को खा लिया। अब जब खा लिया तो अंजाम क्या हुआ? दोनों के बदन से कपड़े उतर गए, दोनों नंगे हो गए, आदम भी नंगे, हव्वा भी नंगे। कुरान कहता है फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, आदम और हव्वा दोनों जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे, अपनी बॉडी को कवर करने लगे। नंगा रहना पसंद नहीं किया उन्होंने। आज दुनिया में तरक्की की अलामत है, गोवा में चले जाओ, बड़े बड़े बीचेस पे चले जाओ, समंदर के किनारे मादर जात नंगे मर्दों औरत पड़े हुए हैं, और इसको दुनिया तरक्की का नाम देती है, इसको दुनिया फैशन का नाम देती है। ये नंगे रहने वाले, ये बरहना रहने वाले, ये बेहया और बेशरम लोग, ये इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। इंसान की फितरत ये कहती है, इंसान का नेचर ये कहता है, इंसान का स्वभाव ये कहता है कि नहीं, तेरी शर्मगाह के ऊपर कोई ना कोई चीज पर्दे के तौर पर होनी चाहिए। भाई मर्द भी सबके सामने नंगा, औरत को तो छोड़ दीजिए, मर्द भी सबके सामने नंगा। अगर कोई मर्द सबके सामने नंगा रहता है तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो पागल है या इंसान नहीं है। पागल है, क्रैक माइंड का है, दिमाग खराब है, तभी वो नंगा रहेगा, वरना मर्द भी कम से कम अंडरवियर में तो दूसरों के सामने कम से कम अंडरवियर में रहेगा। आदम और हव्वा दोनों ने अपने जन्नत के पत्ते से अपनी शर्मगाहों को ढांपना शुरू कर दिया। अब अल्लाह ताला ने समझाया हजरत आदम और हव्वा को, अलम अनहकुमा अन तिलकुमश शजरा, ऐ आदम ऐ हव्वा, मैंने तुमको मना किया था उस पेड़ के करीब न जाना, क्यों तुमने शैतान की बात मानी, क्यों तुम उसके बहकावे में आ गए, क्यों तुम जालिमों में से हो गए।
गलती आदम से भी हुई, गलती हव्वा से भी हुई। कुरान कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात। अब आदम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया, हाँ मुझसे गलती हो गई, अब मैं अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं। कैसे मांगू? अय अल्लाह तू कितना करीम है, तू कितना रहीम है कि तूने आदम से गलती के बावजूद तूने आदम को तौबा करने का तरीका भी सिखाया। अल्लाह ने आदम के दिल में वो कलिमात डाले, वो दुआ डाली, जो दुआ अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया है। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया है, बड़ा अत्याचार किया, और अगर तूने नहीं माफ किया, अगर तूने रहम न किया, लनकूनन्न मिनल खासिरीन, तो हम खसारा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ की आदम और हव्वा ने, और जब ये दुआ की, अल्लाह ने दोनों की दुआ को कबूल किया, दोनों की तौबा को कबूल किया। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अब तुम जन्नत में नहीं, अब तुम जमीन पे जाओगे, अब जमीन पे जाओगे, दुनिया में रहोगे। अब ये आदम और हव्वा दुनिया में कहाँ आए, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक रिवायत तो नहीं मिलती, लेकिन तारीख की किताबों में ये लिखा है कि हजरते आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो इंडिया या श्रीलंका के किसी इलाके में उतरे थे, और हजरते हव्वा जो थी वो जद्दा में उतरी थी। इसलिए जद्दा, अरबी में जद्दा बोलते दादी को, तो चूंकि वहाँ पे हजरत हव्वा उतरी थी, इसलिए उस जगह का नाम जद्दा, सऊदी अरब के अंदर जो बहुत बड़ा शहर है, मशहूर इलाका है जद्दा, वहाँ पे ये तारीख की एक रिवायत है। हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑथेंटिक है, मोतबर है, बस तारीख की किताबों में ये लिखा है, इसके मोतबर होने की कोई गारंटी नहीं है। दोनों को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा। हम आदम और हव्वा की औलाद, अल्लाह ने हमें और आपको आदम और हव्वा की औलाद बनाया है, इंसान बनाया है। हमारी फितरत में गलती करना है, हमसे गलतियां होंगी, हमसे खताएं होंगी। खता का हो जाना उतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि हम खता के बाद, गलती के बाद हम तौबा करें, हम अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। तमाम के तमाम आदम की औलाद खता करने वाले हैं, और तमाम खताकारों में सबसे बेहतरीन खताकार वो है जो तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले। दुनिया में क्या होता है, एक इंसान एक बार गलती करता है, हम माफ़ कर देते हैं। 2 बार गलती करता है, हम माफ़ कर देते हैं। 3 बार गलती करता है, हम जब बार बार गलती करे तो हमारा भी बर्दाश्त का जो मादा होता है वो पूरा हो जाता है। बाप बेटे की 1 बार गलती माफ करता है, 2 बार गलती माफ करता है। जब बेटा बार बार गलती करता है तो बाप कहता है नहीं, अब तू गलती नहीं कर रहा है, तू बदतमीजी कर रहा है। फिर बाप भी बेटे को घर से निकाल देता है। मां अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन मां भी अपने बच्चे की बदतमीजियों और अपनी बच्चे की गलत हरकतों पर डांटती है, मारती है, सजा देती है। मां इतनी रहमदिल होने के बावजूद भी ऐसा मौका भी आता है कि मां भी अपने बच्चे को माफ नहीं करती है। मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीके से एक मां को अपने बच्चे से बहुत प्यार, एक बाप को अपने बच्चे से बहुत प्यार है, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा, उससे कई करोड़ गुना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से प्यार करता, अपने बंदों से मोहब्बत करता है। वो अल्लाह बंदों की खताओं के बावजूद, बंदों के गुनाहों के बावजूद अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों को दावत देता है, ऐ मेरे बंदो आ जाओ, हल मिन मुस्तगफिरिन फागफिर लहू। हर रात आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला नाजिल होता है और आवाज देता है कोई गुनाहों की माफी मांगने वाला, है कोई अपने गुनाहों पर रोने वाला, है कोई अपने गुनाहों पर गिड़गिड़ाने वाला? मैं अपने बंदे की तौबा को कबूल करने को तैयार हूं, मैं अपने बंदे को माफ करने को तैयार हूं।
चलिए आपकी जनरल नॉलेज में एक इजाफा कर देता हूं। कुरान करीम की ऐसी कौन सी आयत है जो सबसे ज्यादा रहमत की उम्मीद दिलाती है? उलमा को शायद पता होगा, आप लोगों से, अवाम से मेरा सवाल है कि कुरान की ऐसी कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत की सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाता है? सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 52 है। जरा सुनिएगा इस आयत को। अब्दुल्लाह इब्न मसूद जैसे सहाबी कहते हैं कि कुरान में सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली यही आयत है।